अगर आप बीपीएससी, बिहार एसआई या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर महीने का ये स्पीडी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ वन लाइनर पढ़ लेने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। इसलिए इस वीडियो में हम हर इंपॉर्टेंट वन लाइनर को स्टैटिक जीके से जोड़ेंगे। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई नया अपडेट आया है तो उसे भी समझेंगे, ताकि आपको इधर उधर बिखरे हुए करंट अफेयर्स अलग अलग जगहों से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ एक ही जगह क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स। दिसंबर माह का पहला न्यूज है, चक्रवात तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण किसने किया है? यमन ने। चक्रवात तूफान दितवा जो है, इसका नामकरण किसने किया? यमन ने। ये ध्यान रखो, चक्रवात दितवा आया था श्रीलंका में, और इससे राहत बचाव कार्य के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया था इंडिया ने। नेक्स्ट न्यूज है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पे है, और दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर पे इंडिया है। और एक पॉइंट याद रखना, एशिया पावर इंडेक्स जो है ये एक सिडनी की एजेंसी है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निकाला जाता है एशिया पावर इंडेक्स। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज है, सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया है? तो यह है आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। महिला आईपीएल जो होता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 2026 महिला आईपीएल का विजेता है आरसीबी वुमेन की टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2026 जीता है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था? तो ये श्रीलंका में, अभी जस्ट ऊपर बताया था, चक्रवात दितवा से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था इंडिया ने, और इसका दितवा का नामकरण किसने किया था? तो यमन ने किया था। नेक्स्ट है, किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया? तो नाइजीरिया ने किया था। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की थी, और इसकी कैपिटल है अबूजा, शायद अबूजा, हाँ अबूजा नाइजीरिया की कैपिटल है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया? तो ये ध्यान रखना, 61वां स्थापना दिवस मनाया सीमा सुरक्षा बल ने। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये ध्यान होगा इजराइल के प्रधानमंत्री, ने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? नेक्स्ट न्यूज है, पाकिस्तान के किस देश को हराकर ये नहीं पूछा जाएगा ट्राई सीरीज के बारे में, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद के द्वारा सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 महिला डबल्स का खिताब जीता गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन वायो कहाँ शुरू किया गया? तो तेलंगाना में शुरू किया। वन वायो कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का अपना विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नागालैंड में आयोजित किया जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव। अगर बात होगी हॉर्नबिल फेस्टिवल की तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? नागालैंड में। अगर हॉर्नबिल नेशनल पार्क पूछता है, हॉर्नबिल नेशनल पार्क कहाँ है, तो बताना है तमिलनाडु में। हॉर्नबिल नेशनल पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु में। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो ये बेंगलुरु को हुआ है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो ये अमरावती। अमरावती कहाँ है बताना, ये आंध्र प्रदेश में है। और 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो ये आर्मड डुप्लांटिस को चुना गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ध्यान रखो, उड़ीसा के पुरी में। और अभी जस्ट पढ़े भी थे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ, तो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये छोंजिन एंगमो बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही छोंजिन एंगमो हिमाचल से है। ध्यान, इनका संबंध हिमाचल से है। नेक्स्ट है, कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये प्रेम कुमार को चुना गया है 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। इससे रिलेटेड एक और न्यूज ध्यान रखो
कि 18वीं विधानसभा अध्यक्ष 18वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष किसको चुना गया है, तो ये नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया बिहार का, और नरेंद्र नारायण यादव को ही बिहार का प्रोटेम स्पीकर भी चुना गया था, प्रोटेम स्पीकर। ओके, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में ही कुछ वोल्केनो माउंटेन्स जो कि चर्चा में रह रहे हैं इस साल, उसका नाम देख लो, क्राकाताओ वोल्केनो, माउंट मेरापी और माउंट तैम्बोरा, ये तीनों भी इंडोनेशिया में है। और माउंट सेमेरू पूछेगा किस देश में स्थित है, तो ये भी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट न्यूज है, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 48%। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो एफेक क्षेत्र में जो है 5वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले 9th पोजीशन पे था व्यस्तम में, अब 5वीं पोजीशन पे है, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट न्यूज है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये तिरुवनंतपुरम। तो भारत और मालदीव के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है एक्वेरिन। एक्वेरिन के अलावा भी सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है, तो एक था और दूसरा है एक्वेरिन। इसके अलावा एक इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के साथ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है दोस्ती एक्सरसाइज। ठीक है, ये 3 याद रखना है भारत और मालदीव के सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है, तो ये टेसी थॉमस ने जीता है। टेसी थॉमस जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, इनको पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 मिला है। तो यहाँ एक पॉइंट देखो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो ये APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, तो ये सूडान ने दिया है रूस को अपने यहाँ नौसेना बेस बनाने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है, तो सेवा तीर्थ, अब सेवा तीर्थ बन गया है, अब यहाँ ऑफिस शिफ्ट हो गया है PMO का। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, तो मनाली क्षीरसागर। आगे देखो, ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये कर्नाटका ने किया है। कर्नाटका ने ई-स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, ये क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम जो इंडिया की, उसकी कैप्टन है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है, तो ये रेजवेट को। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है, तो रेजवेट को। इसके अलावा कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और इसके अलावा डिक्शनरी.com जो है, डिक्शनरी.com ने 67 को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो नेक्स्ट न्यूज देखो, हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है, तो ताजमहल है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान इसमें 131वां है। ये देखो, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में डेनमार्क टॉप किया और भारत का स्थान 131वां है। ये जो सूचकांक है, ये जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2024-25-26। नेक्स्ट है, एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, तो ये अमर सुब्रमण्यम एप्पल ने AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, यामरी त्योहार किस देश में मनाया जाता है, तो ये नेपाल में मनाया जाता है। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया, तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो असम में स्थित है, उसे 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 26वां नवरत्न जो है, ये
IRFC जो रेलवे से है, जो कि जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया, और 25वां नवरत्न कंपनी ये IRCTC है। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखना, 25वां नवरत्न IRCTC, 26वां नवरत्न IRFC, और 27वां जो हो गया ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो असम में स्थित है, ये हो गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? तो ये महाराष्ट्र का है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ये पॉइंट याद रखना एग्जाम में आएगा। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश में सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिलोंग में किया गया है। शिलोंग के अलावा 2 और जगह है, जैसे कि गुजरात और उत्तराखंड में भी क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मेनली जो अभी फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट हुआ नई दिल्ली के भारत मंडपम में, उसकी तैयारी को देखने के लिए क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, जो 3 जगह पर किया गया। कहाँ कहाँ? शिलोंग और गुजरात और फिर उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो ये लुआना लोपेस लारा बनी है। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो ये फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच क्या होता है? वायु अभ्यास गरुड़, वायु अभ्यास गरुड़। नेक्स्ट, राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो मलेशिया और भारत के बीच होता है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। तो इस पॉइंट को याद रखना। भारत और रशिया ने बायलैटरल ट्रेड को $100 अरब करने का टारगेट रखा है 2030 तक। और एक और है न्यू जर्सी से, रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और रशिया के बीच रेलोस समझौता हुआ। ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला में। इससे एक रिलेटेड एक पॉइंट और याद रख लो कि फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला होता है। सूरज कुंड कई एग्जाम में पूछ चुका है, सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये फरीदाबाद में होता है। ये हस्तशिल्प मेला है। इसके अलावा नेक्स्ट है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर प्रतिस्पर्धा पिस्टल प्रतिस्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये बात याद रखना, ISSF वर्ल्ड कप जो है ये कतर के दोहा में आयोजित किया गया था। कतर के दोहा में। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि ये फाइनल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो कतर के दोहा में, याद रखना। इसके अलावा अगला न्यूज है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया है? तो ये बिहार पुलिस ने अभय ब्रिगेड का गठन किया है। क्यों महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया है बिहार पुलिस ने। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। पूछा है रेडियो दिरांग क्या है? तो ध्यान रखना, इस पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है इंडियन आर्मी का। इसके अलावा एक और सामुदायिक रेडियो से स्टेशन से ही रिलेटेड है, एक है पंचसूल पल्स भी एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। भारतीय सेना ने इसको उत्तराखंड में जारी किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? तो ये राजस्थान में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। बनास डेयरी अमित शाह जी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? सूर्य किरण, जिसका आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? ये 12 अरब साल पुरानी है अलकनंदा गैलेक्सी। जो सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो ये सोलर सिस्टम मिल्की वे दैट मीन्स मंदाकिनी गैलेक्सी का पार्ट है।
नेक्स्ट है, भारत तीसरी बार स्वच्छ विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। स्वच्छ विश्व कप की मेजबानी कहाँ होगा? तो चेन्नई में। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? तो बिहार ने। अगर बिहार से हो तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस क्लास के स्टूडेंट के लिए है? तो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है बिहार में। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो लैंडो नोरिस ने जीता है फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और एक है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो ये रसिया बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रसिया। यहाँ ये देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से रिलेटेड कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है, इसके 50 साल होने के एवज में 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है, जिसमें कि 7 जो कैट की स्पीसीज होती है, जैसे कि चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ, जगुआर, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है 2023 में। ठीक है, तो इसका ही 19वां सदस्य बना है रसिया भी हाल ही में। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत का यूपीआई बना है। और दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल बना करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अनंत अंबानी को किया गया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला है? तो अनंत अंबानी को मिला है। अनंत अंबानी ने गुजरात के जामनगर में एक बांधारा नाम का वन्य जीव उत्कृष्टता केंद्र खोले हुए हैं, जहाँ की प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन करते हैं किनका? तो वाइल्ड लाइफ एनिमल का। इस वजह से ही इनको दिया गया वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट नेटवर्क कहाँ खोला है? तो केरल के कोल्लम में पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कोल्लम में। केरल का एक जिला है वायनाड। ठीक है, केरल का एक जिला है वायनाड, जिसका कि एक कलपेट्टा कोर्ट है। कलपेट्टा कोर्ट जो कि पूरी तरह पेपरलेस हो गया है। कलपेट्टा कोर्ट पूरी तरह पेपरलेस कोर्ट बन गया है, वो भी केरल में ही है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये नील मोहन को किया है। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो ये अबू धाबी ने किया है। अब आगे देखो, 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और इसके अलावा याद रखना, फ्रांस ने भी सोशल मीडिया बैन किया है 15 से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। तो 3 देश है जो अभी सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन किया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल, फ्रांस ने 15 साल और इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। अभी भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने भी सोशल मीडिया बैन किया है। तो अगर पूछा जाएगा भारत का पहला राज्य जो सोशल मीडिया बैन करेगा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो ये दीपावली है। दीपावली जो है ये 16वां इंटेंजिबल हेरिटेज है, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जिसको यूनेस्को ने ये मान्यता दिया है या प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो पहला जो है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसमें 2008 में इंडिया के 3 कल्चर को इस सूची में शामिल किया था। तो पहला था कुटियट्टम जो केरला में है, दूसरा था वैदिक जप की परंपरा और तीसरा था रामलीला जो है उसको भी 2008 में ही ऐड किया था। ये टोटल 2008 में 3 किया था। और अभी देखो ये दीपावली जो है ये 16वां है। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला का थीम क्या है? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। अब एग्जाम में
थीम से क्वेश्चन आने लगे तो इम्पोर्टेंट है। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, बिहार सरस मेले का थीम है, ध्यान रखो। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना, कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान पाने वाले पहले कौन बने हैं? तो सुप्रिया साहू जो है। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसको मिला है? तो सुप्रिया साहू को मिला है। गोल्डन ग्लव्स होराइजन अवार्ड किसको मिला है? तो आलिया भट्ट को। और ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल ने लॉन्च किया है। सुजलम भारत ऐप CR पाटिल ने लॉन्च किया। CR पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर हैं। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्रनाथ सावंत को। और देखो, ये वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया सावरकर की प्रतिमा का अनावरण। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। और किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो महाराष्ट्र ने पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने जूनियर मेंस हॉकी कप का खिताब जीता है, जर्मनी ने टोटल 8वीं बार। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। अभी फरवरी में देखोगे तो बिहार ने भी खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर लिया है। नेक्स्ट है, टर्नर प्राइज जीता है नैना कालू ने। इस पॉइंट को याद रखना, टर्नर प्राइज किसने जीता है? तो नैना कालू ने। और नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील को, एक सेकेंड, राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिलीसेरा झील। इससे संबंधित एक दो और न्यूज है, जैसे कि रामसर साइट क्या है? रामसर साइट देखो 1971 में ईरान के एक शहर है रामसर, वहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी किया गया था। कब? 1971 में, जिसको कि 1975 से लागू किया गया 2 फरवरी को। इसलिए 2 फरवरी को हम वेटलैंड्स डे मनाते हैं। और इसके अलावा ये देख लो 96 साइट कौन सा है? सिलीसेरा झील। और 97 साइट हो गया तुम्हारा पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है। और 98 जो है ये हो गया छरी दंड, छरी दंड ये गुजरात में है। ये सारा रामसर साइट है, तो ध्यान रखना। 96 सिलीसेरा झील जो राजस्थान में है, 97 पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में, और 98 जो है ये हो जाएगा तुम्हारा छरीदंड जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट देखो, द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ इंडिया को द बैंकर ने भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो कि 95वीं साइट है, किसे घोषित किया गया? तो कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, और इंडिया का 95th साइट रामसर साइट घोषित किया कोपरा जलाशय को। और 96 अभी जस्ट पढ़े हैं राजस्थान का सिलीसेरा झील, और 97 पटना बर्ड सेंचुरी जो यूपी में स्थित है, और 98 छरीदंड जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है। अब देखो, सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दिया है? बीमा क्षेत्र में FDI कितनी है? तो 100% को मंजूरी मिल गया है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पे स्टैंड बनाया गया है? तो एक युवराज सिंह है, दूसरा हरमनप्रीत कौर है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वैक्स विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर अपना पहला स्वैक्स विश्व कप जीता है भारत ने। और ये जो स्वैक्स विश्व कप है ये चेन्नई में आयोजित किया गया था, ये याद रखना। एशियन इक्वेस्ट्रियन जो कि घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? 5। और शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य किसने हासिल किया है? तो असम ने 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और बॉन्डे बीच पर चानुका उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉन्डे बीच पे, याद रखें, इसी वजह से चर्चा में बॉन्डे बीच। ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है तो नहीं पूछेगा।
राइजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जो में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। राइजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो पटना में, पावर म्यूजियम पटना में। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, उस चोटी का क्या नाम है, तो माउंट विंसेंट। यह ध्यान रखना, माउंट विंसेंट जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पे कविता चांद ने फतह किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है, तो ये तीसरे स्थान पे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे है। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दिया है, तो ये ओमान है। ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने। और इसके अलावा दो और कंट्री के साथ किया हुआ है, तो ध्यान रखना, एक न्यूजीलैंड के साथ और दूसरा यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने हाल में ये भी तीनों के साथ किया है, तो इसलिए तीनों चर्चा में एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ओमान से, न्यूजीलैंड से और यूरोपियन यूनियन से। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है, तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार ने कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया किसानों के लिए। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश इटली बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया, तो राष्ट्रपति भवन में। परमवीर दीर्घा राष्ट्रपति भवन में। और हाँसी जो है किस राज्य का 23वां जिला बना, तो हरियाणा का। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन शुरू हुआ, तो यूएई के बीच। इस पॉइंट याद रखना, डिजर्ट साइक्लोन जो है ये एक्सरसाइज है, ये भारत और यूएई के बीच हुआ है। और कहाँ हुआ था, तो ये अबू धाबी में हुआ था। अबू धाबी में डिजर्ट साइक्लोन हुआ था। साइक्लोन और डिजर्ट से रिलेटेड दो और एक्सरसाइज है, एक ध्यान रखना। एक्सरसाइज अगर साइक्लोन पूछता है तो ये इंडिया ने इजिप्ट के साथ किया था, इजिप्ट। और इसके अलावा अगर ये पूछता है एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट, तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया का, जिसमें कि इंडिया, यूएई और फ्रांस इन तीनों मिलकर एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन करते हैं। एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट करता है और ये डिजर्ट साइक्लोन हो गया तुम्हारा इंडिया और यूएई के बीच। नेक्स्ट है, किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, तो ये भारत में। अगर इससे एग्जाम आएगा ध्रुव 64 क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश का मियाना रेलवे स्टेशन है, जिसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 मिला है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो साई यादव बनी है। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है, शिखर धवन की आत्मकथा जो एक दो एग्जाम में पूछ भी चुका है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। शिखर धवन की बुक का क्या नाम है, ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट देखो, भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में होम बाउंड लिस्ट हुआ है ऑस्कर में। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है झारखंड ने पहली बार। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया, ओस्मान डेम्बेले को। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर ओस्मान डेम्बेले। अगर फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर पूछेगा, फीमेल वाला किसको मिला है, तो ये एंटाना बोनामटी को मिला है, एंटाना बोनामटी को मिला है फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किया, तो इंडिया और अर्जेंटीना ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट जिसे किसे घोषित किया गया, तो ये सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एनवीडिया, जो कि यूएसए की कंपनी है, ये सबसे मूल्यवान बनी है। अब देखो, सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 20 दिसंबर को, ये 62वां स्थापना दिवस मनाया सशस्त्र सीमा बल। और बीएसएफ ने, ध्यान रखना, बीएसएफ ने अपना 61वां फाउंडेशन डे मनाया था, कब मनाया था, 1 दिसंबर को, तो ये पॉइंट भी याद रखना।
फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मोरक्को ने फीफा अरब कप जीता है। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। और इन 8 बंदरों को कर्नाटक के बनेरघट्टा, ध्यान रखना बनेरघट्टा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां रखा गया है। ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदर को कर्नाटक में रखा गया है। एयरटेल के नए एमडी और सीईओ किसे चुना गया है? तो शाश्वत शर्मा को एयरटेल के नए एमडी और सीईओ चुना गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगा? तो मिसाइल बेंतो जो जर्मनी की है, अंतरिक्ष में व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट बनेगी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु। द सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक है मोहर बसु। और नेक्स्ट है हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो दीपेंद्र गोयल जो है जोमेटो से वाले। और नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही छोंजिन एंगमो, अभी पढ़ चुके थे इसको हम। अब नेक्स्ट है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? यूएई का। इससे अलावा एक बार ध्यान रखना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा निकाली जाती है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 75 है, और पहले 80 था बट अब 75 हो गया है, और टॉप किया है इसमें सिंगापुर। और नेक्स्ट है भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में। और किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा ये याद रखना कि यूएन ने भी 21 दिसंबर को ही विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। और नेक्स्ट है गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये सिंगापुर शीर्ष पे है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50% कर दिया है। किस देश ने सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉकआई, ध्यान रखना ये पूछेगा, ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है? किस देश ने? तो अमेरिका ने। कहा? सीरिया में। इसके अलावा अभी ईरान पे और ईरान इजराइल यूएसए पे जो वार हो रहा है उसको अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है, और इजराइल ने ऑपरेशन रोअरिंग लायन नाम दिया है। तो इन पॉइंट को भी याद रखना, वैसे ये मार्च वाले में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 23 दिसंबर को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन से इस पर है? तो यूएसए, 2 नंबर पे चाइना, 3 नंबर पे इंडिया। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कर्नाटक में, अभी देख चुके हैं इसको भी। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मांधना। और संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो जापान के बीच। ये याद रखो, भारत और जापान के बीच जो है एक एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है वीर गार्जन, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है अर्मेनिया ने जैव विविधता सम्मेलन COP17 जो है के लिए किसे आधिकारिक लोगो घोषित किया है? तो नीली तितली को किया है। जैव विविधता पर सम्मेलन जो हो रहा है उसका 17th कॉप जो है वो कहाँ आयोजित होगा? तो अर्मेनिया में होगा। नेक्स्ट है अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश पेरू बना है, पेरू की राजधानी लीमा है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो ये चेन्नई में कमीशन किया है। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है जेरेड आइजैकमैन को। इस पॉइंट को याद रखना, जेरेड आइजैकमैन जो है ये नासा के नए प्रमुख होंगे। और किस देश ने पॉलीमर, प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है पॉलीमर से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो ओमान ने पॉलीमर से बना हुआ नोट जारी किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ धनु यात्रा महोत्सव। इसके अलावा एक बात याद रखना, घोड़े यात्रा जो अगर होगा, घोड़े यात्रा उत्सव जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आए धनु यात्रा तब होगा उड़ीसा में। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका। अगर आता है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट किसका है? तो ये अमेरिका ने, इसको इसरो ने लॉन्च किया था।
भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। इसके अलावा भारत का वो पहला राज्य कौन है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश रोलिंग बजट पेश करेगा 3 साल का मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये उज्बेकिस्तान है और भारत उसमें 7वां स्थान पे है एशियाई युवा पैरा गेम्स में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना, खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये लखनऊ में किया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। यहाँ मेनली 3 व्यक्ति की प्रतिमा लगाई गई है। पहले हैं अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरे व्यक्ति हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। जहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अगर पूछे तीनों व्यक्ति कौन है तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरे हैं दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दिया? तो ये बिहार में है 7 निश्चय 3। इससे पहले 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 आ चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो इस संथाली भाषा में भारतीय संविधान जारी किया गया है। संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी लिपि। अगर सवाल आता है ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है तो ध्यान रखने के लिए संथाली भाषा से है। नेक्स्ट है आइला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा आइला नामक एआई एजेंट विकसित किया गया है। विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न मिला है। और नेक्स्ट है किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये रसिया है। नेक्स्ट 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात। यहाँ टाइगर स्टेट नहीं होगा, ध्यान रखना, टाइगर प्रेजेंट स्टेट होगा। यहाँ प्रेजेंट मिसिंग है, बुक में गलत दिया हुआ है। टाइगर स्टेट एमपी है, ध्यान रखना टाइगर स्टेट एमपी है, लेकिन ये टाइगर प्रेजेंट जो है टाइगर प्रेजेंट स्टेट ये गुजरात है, इस बार बना है। ठीक है, इसके अलावा देख लो सुवनश्री लोअर जल विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट कहाँ चालू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन से पे है? तो ये नेपल्स है। तीसरा है सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कश्मीर में हुआ है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में चरण चिल्लई कला स्टार्ट होता है सबसे ठंड के माह में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में, ये देख चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है मोढेरा। गुजरात के मोढेरा को ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। मोढेरा को ग्रीन, अगर पूछा भारत का पहला ग्रीन टाउन तो गुजरात का मोढेरा। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो सबरीमाला मंदिर जो केरला में स्थित, वहाँ मंडला पूजा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। ध्यान रखिए सोमालीलैंड जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया में बना है, एक छोटा सा कंट्री है, अभी सब मान्यता नहीं दिया, पहला ही कंट्री है इजराइल जो कि औपचारिक मान्यता दिया है सोमालीलैंड को। नेक्स्ट है रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है गुजरात। और अगर सवाल आता है कि कृषि में सौर ऊर्जा का प्रयोग में अग्रणी राज्य कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? तो आईएनएस बागासीर पर राष्ट्रपति महोदया पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की। और ये भी ध्यान रखना, ये विशाखापट्टनम में यात्रा की थी पानी के अंदर। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल से मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25%। और किस राज्य के पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा, इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो ये जेहनपोरा गांव कश्मीर में बौद्ध स्थल मिला है। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया? तो आयुष मात्रे को, लेकिन ये तो अब इंडिया जीत चुका है। इसका आयोजन किया गया था जिम्बाब्वे और नामीबिया में, आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026।
नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीव एस ने। ऋत्विक संजीवी एस। नेक्स्ट है फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो क्रमशः पुरुष वाला मैक्सन कार्लसन ने और महिला वाला अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने। नेक्स्ट है भारत 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% बढ़ा है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और याद रख लो कि 2022 के टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 3682 टोटल बाघ हैं। 3682 टोटल बाघ हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा एमपी में, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद उत्तराखंड में टाइगर बाघों की संख्या अगर पूछता है तो ये याद रखना। इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं। एमपी को टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में ही है। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं भूटान के सोनम येसी। और नेक्स्ट है भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। और एक और देखो, जो इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को। और ये भी देखो, इजराइल देने वाले और लेने वाले दोनों भी ईरान से युद्ध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो स्मृति मांधाना बनी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली। ये हो गया दिसंबर महीने का टोटल कंप्लीट वन लाइनर।